नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। शादी विवाह हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम, इसमें डीजे न बजे तो लोग जश्न को अधूरा मानते हैं। लेकिन किसी आयोजन में चार चांद लगाने के मकसद से इस्तेमाल किए जाने वाले इसी डीजे का अनियंत्रित शोर अब सांसों की डोर भी तोड़ रहा है और जश्न के माहौल को मातम में तब्दील कर रहा है, जिसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली राजधानी भोपाल में, जहां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे की तेज आवाज के चलते 13 साल के समर बिल्लोरे की मौत हो गई। हालांकि डीजे की तेज आवाज के कारण मौत का यह पहला मामला नहीं है। बीते 9 सितंबर को ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी सामने आया था, जहां डीजे की तेज आवाज से एक युवक के सिर की नस फटने से मौत हो गई। लेकिन अफसोस, आज के दौर में डीजे के बढ़ते चलन के बावजूद इसे बजाने का कोई मानक तय नहीं है। आलम यह है कि डीजे का बढ़ता शोर लगातार लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर डीजे से होने वाले नुकसानों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नारायणपुर में एक नाले में लाखों रुपए के तेंदूपत्ते की सैकड़ों बोरियां मिलने के बाद सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक हड़कंप मचा हुआ है। ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही कि बस्तर का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता की बेशकीमती बोरियां आखिर नाले में किसने और क्यों फेंकी। वहीं मामला तूल पकड़ते सरकार ने मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में आज चर्चा फेकात है हरियर सोना के इसी मुद्दे पर। तो बस्तर का हरा सोना यानी तेंदूपत्ता को लेकर एक बार फिर सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। इस बार मामला खरीदी का नहीं, बल्कि नारायणपुर में लाखों रुपए के सूखे पत्ते की बोरी नाले में फेंके जाने का है, जिसे लेकर प्रशासन भी सख्ते में है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बोरियां नाले में कहां से आई, जिसका जवाब न तो वन विभाग के पास है और न ही सरकार के पास। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन मामले को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हरिहर सोना पर रार, छिड़ा सियासी संग्राम। जी हां, बस्तर का हरा सोना यानी कि तेंदूपत्ता को लेकर एक बार फिर सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। इस बार मामला खरीदी का नहीं, बल्कि नारायणपुर में लाखों रुपए के सूखे तेंदूपत्ते के बोरे नाले में फेंके जाने का है। जब अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्हें भी इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि लघु वनोपजों के साथ तेंदूपत्ता भी आदिवासियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसलिए राजनीतिक दल भी हर चुनाव में तेंदूपत्ता खरीदी को खास तवज्जो देते हुए अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। वहीं नारायणपुर में तेंदूपत्ता नाले में मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुराना तेंदूपत्ता होगा, यह जांच का विषय है। जांच का विषय है कि कहां से इतना आया, क्योंकि इसी विषय पे एनआईए जांच कर रही है। जो मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और जो बीजापुर में जो खाते के आधार पे जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए, एनआईए वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है। उधर मामला तूल पकड़ने के बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब इसके बारे में आज जा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो आप बता रहे हैं उस स्थिति का हम जायजा करेंगे और जांच में यदि ऐसा पाया जाता है तो उस पर नियमता कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बस्तर में हरा सोना यानी तेंदूपत्ता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में सैकड़ों बोरे हरा सोने का नाले में फेंका जाना बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि कब असलियत सामने आती है और कब वास्तविक दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं के एस चौहान साहब हैं, बीजेपी वक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस वक्ता, गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, पहले सवाल यही है, 2500 पहले प्रति क्विंटल तेंदूपत्ता का दिया जाता था, फिर 4000 भूपेश बघेल सरकार ने किया और आपने 5500 की बात कही। अब ये तेंदूपत्ता की जो बोरियां फेंकी गई हैं, निश्चित तौर पे इस पे 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान हुआ होगा। ये क्या मानते हैं आप, क्या वजह है इसमें? कोई कहीं आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, चौहान साहब? निश्चित ही रूप से इसमें कुछ न कुछ तो कालाकांडी होगी जी, और ये कालाकांडी कहां से आई है, कहां से नहीं आई है, वो जांच का विषय है जी। और ये जो तेंदूपत्ता, एक एक तेंदूपत्ता जो है, जो नाले में बहाया गया है जी, वो छत्तीसगढ़ के आम जनता की गाड़ी कमाई है, आम जनता का पैसा है, ना किसी पार्टी का है और ना ही किसी और का है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का है। ये छत्तीसगढ़ का पैसा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा है। इसकी कड़कताई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये कहां से है, अभी किसी के ऊपर भी आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। दूध का दूध, पानी का पानी बहुत ही जल्दी होगा। और जैसे कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा संग्राम किया और महिला सशक्तिकरण को उसके कारण आगे बढ़ाया, सशक्त किया। उसके बाद तेंदूपत्ता में जो मूल्य की वृद्धि भी की और लगभग 20% पिछले बार से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम भी हतप्रद है और जांच चालू है, पूछताछ चालू है। जैसे ही कोई चीज आ जाती है वो आप लोग से छुपी नहीं होगी। दूध का दूध पानी होगा, दूध का दूध और पानी पानी। हम कांग्रेस वक्ता से पूछे उसके पहले एक सवाल और आपसे है चौहान साहब। आपने कहा निश्चित तौर पे आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, किसी पार्टी का नहीं, किसी प्रतिनिधि का नहीं। ऐसी स्थिति में अगर देखिए, ये काम प्रशासनिक अमले का है कि किसको भुगतान करना है, किसको नहीं करना है, कितना तेंदूपत्ता तोड़ा गया, कैसे हुआ, और प्रशासनिक अमला आपकी सरकार है, आपके अधीनस्थ है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, आरोप तो लगना स्वाभाविक है, आपकी सरकार है, प्रशासनिक अमला आपके अधिकार में है। नहीं, अगर आरोप प्रत्यारोप किस पे लगेगा? आरोप प्रत्यारोप सरकार पे, तत्कालीन सरकार ना, आरोप प्रत्यारोप दोषियों पे लगेगा। दोषी जो है वो कटघरे में आएंगे, जांच होगी, दोषी जो होंगे वो कटघरे में आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि वो बोलते हैं कि गोबर खरीदा और गोबर बह गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई बार हम लोग, जैसे चावल घोटाला हुआ है, जैसे कोल घोटाला हुआ है, वैसे अब तेंदूपत्ता का घोटाला भी निकलेगा सामने जी। और जो भी होगा वो सामने के सामने होगा। इन लोगों ने तो कोविड के समय भी नहीं छोड़ा और क्या बोलते हैं, कोविड सेंटर को भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना दिया। तो तेंदूपत्ता को क्या छोड़ेंगे? निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकाल का ये सभी चीजें हैं, क्योंकि 9 महीने की सरकार जो है वो इस टाइप के कोई कार्य नहीं है। और जो बोरियां वहां पर दिख रही हैं वो पुरानी ही बोरियां दिख रही हैं, नई बोरियां नहीं दिख रही हैं जी। चलिए सत्यप्रकाश जी, सरकार बीजेपी की है लेकिन समय आपका है, ऐसा चौहान साहब कह रहे। समय यानी कांग्रेस सरकार के समय का, पुरानी बोरियां हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कि सरकार अभी आपकी है, 10 महीने हो गए हैं आपकी सरकार। जी जी, आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, थोड़ा सा आवाज अगर आप तेज करेंगे तो चौहान साहब अच्छे सुनेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने लय में उत्तर दिया है। जी देखिए त्रिपाठी जी, मैं वही बोल रहा हूं कि बहुत दुखद है ये कि सरकार इनकी 10 महीने से चल रही है और उसके बाद भी देखिए ना कोई जांच करा रहे हैं, ना कोई इन पे जांच बैठाई जा रही है और आरोप इस पे लगा रहे हैं पिछली सरकार पर। भाई ये बोरियां अभी की है और ये कोई ये नहीं कि 1 महीने पहले चुनाव हुआ है, 10 महीने हो चुके चुनाव के। और त्रिपाठी जी एक बात और बता दूं, देखिए के एस चौहान जी बहुत ही
वहां के अधिकृत प्रवक्ता है बीजेपी के, तो उनको बहुत संवेदनशील मामला है, उनको बहुत ही अधिकृत होकर बयान देना चाहिए कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए। और एक और चीज बता दें तो अभी की अपडेट आधे घंटे पहले की खबर है त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूं, उस तेंदुपत्ता जो मिला है जो नारायणपुर नालियों में, उसको जला दिया गया है। ये खबर मैं आपको बता देता हूं, ये आधे घंटे पहले की खबर है, शाम की खबर है। तो ये प्रशासन हो वहां का हो या यहाँ की सरकार है, वो आंख बंद करके सोई हुई है, उनको तो ये तक खबर नहीं है कि वो जल भी गई है। ये बीजेपी प्रवक्ता आके बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए बोले ना, बिना जांच के बस आपको ये देखना है कि आरोप कांग्रेस ऊपर लगा दे, वही कुछ हुआ कांग्रेस के ऊपर लगा दे। भाई साहब 10 महीने सरकार आपकी हो गई है, हमारी सरकार जब थी देखिए त्रिपाठी जी 2500 देते थे, हमने 4000 दिया जी, ये हमने करके दिखाया। और 4000 में दिया तभी इनको सोचना पड़ा 5500 देने के लिए। यही बोले जाए, इनके समय के घोटाले याद कर लीजिए, चरण पादुका घोटाला 6 और 8 नंबर के चप्पल देते थे, हमने वहां पे उनको जो होना चाहिए, जो अधिकृत होना चाहिए, उनको तेंदुपत्ता संग्रह को जो हक मिलना चाहिए हमने दिया है। इनके समय का अगर मैं याद दिला दूं, देखिए त्रिपाठी बहुत ही विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा, इनके समय के तेंदुपत्ता के ऊपर ही घोटाला लगा था, 300 करोड़ घोटाला लगा था। यहां तक देखिए मैं बहुत डाटा के साथ बताना चाहूंगा कि 2007 से लेकर 2018 तक इस सरकार ने खरीदी की। उस समय भी हमने आंदोलन किया था विपक्ष में रहते हुए, और ये मामला अभी भी कोर्ट में है। और देखिए महत्वपूर्ण बात, कोर्ट में हल्फनामा दिया था, ये हल्फनामे की कॉपी है, कोर्ट में हल्फनामा इन्होंने दिया कि जिस चुनावी साल के उस समय खरीदारी कब हो जाती थी। देखिए 2012-17 में 17 लाख होता है, 2008 और 13 और 18 में 14 लाख से भी कम हो जाता है। तो ये दिखता था कि किस तरह से घोटाले करते हैं। और उस समय में हम आरोप लगाते थे कि ये जो पैसा जो है उनके खाते में जाना चाहिए, ये पैसा कहीं ना कहीं नक्सली को टेरर फंडिंग में जाता है। और अभी भी वही हो रहा है, जो पब्लिक डोमेन में इनके पूर्व मंत्री के भाई के खाते में 90 लाख रुपए टेरर फंडिंग जाता है, उसकी जांच नहीं क्यों नहीं करा रही है? उसके बारे में विष्णुदेव साय जी क्यों नहीं बोल रहे? उसके बारे में के एस चौहान जी क्यों नहीं यहां बैठे बोल रहे? जी सत्यप्रकाश जी, कौन उसके अंदर है, कौन हमारे अंदर है, सरकार की तरफ से क्या हुआ है, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं। और ये इसलिए बोलो निष्पक्ष जांच क्यों रहा है ये? अभी तो इनको ये तक खबर नहीं है कि वहां जला दिया गया। अरे इनकी सरकार है, एक फोन करेंगे तो इनको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा जांच हो जाएगा, मगर एक प्रारंभिक खबर मिल जाएगी कि हाँ कहां से बोरा आया, किसने जला दिया। इनको तो ये तक खबर नहीं है। ये दिखता है कि प्रशासन जो आदिवासियों को लेकर कितना संवेदनशील है, सरकार कितनी संवेदनशील है, ये दिखता है। अरे हम तो वो व्यक्ति है जो 6 से लेकर 65 करोड़ की खरीदी की थी, आज वो खरीदियां भी बंद है। रीपा के माध्यम से हमने आदिवासियों को क्या क्या नहीं दिया था, उनको वहां पर शिक्षा छात्रवृत्ति भी दी थी। जो तेंदुपत्ता संग्रह में जो बच्चे थे वो भी बंद है। हर चीज इन्होंने वो योजना जो कांग्रेस सरकार चला रही थी, जो लाभ की योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं थी, आदिवासियों के लाभ के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर करने, वो सारी योजनाएं बंद है। ये दिखता है कि आदिवासियों के साथ ये क्या कर रहे हैं। और परसों के बयान पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री ने किस तरह से उपहास उड़ाया था और आदिवासी समाज क्यों नाराज हुआ था। इसलिए मैं बोलना चाहूँ जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। आदिवासियों का कहीं ना कहीं जो हरा सोना है वो इनके लोगों के लिए वो सोना बन गया है, मगर वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे हो। 15 साल में वही हाल था, हमने 5 साल उनको कहीं जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की थी, फिर 10 महीने में वही हालत हो गए। ये जांच का विषय है, इसके बिना जांच के बिना अगर कांग्रेस पर आरोप लगाते तो मैं तो ये बोलूंगा कि अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते ये पहले उस चीज के लिए माफी मांगे। चले, लेकिन अब तो जल गया, जांच कैसे होगी चौहान साहब, जांच कैसे होगी? एक बात बताइए, जांच क्यों नहीं होगी? जांच क्यों नहीं होगी? सबसे मेन बात यह है त्रिपाठी जी कि अभी अभी मामला आया है, कल का मामला है, जांच कैसे नहीं होगी? जांच के लिए वो तो इतनी जल्दी क्या थी जलाने की? मेरी बात नहीं, कौन जलाया? कुछ भी बोल के बैठ के बोले आपके पास खबर आई जी, आपके पास खबर आई, हमें तो आप ही खबर देंगे ना। कहां पर? मैं दिखा देता हूं त्रिपाठी जी, मैं दिखा रहा हूं जी, मैं दिखा रहा हूं, खबर ही चाह रहे हैं ना, मैं दिखा देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये खबर आई भी है, मान लीजिए खबर आई भी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया है या उनके इशारों में? आप प्रवक्ता है और कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोचा करिए। और इसीलिए चौहान साहब वो कुछ दिखा रहे हैं, चौहान साहब कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए अगर हो तो। नहीं वो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ रोल है ये मेरे को बता रहा हूँ, बस मैं मान जाऊंगा। सुन लीजिए, दिखाई सुना रहा हूं मैं, ये खबर है सुना रहा हूं मैं। जा रही है इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए जो आपकी खबर है इसमें फिर टाइम वेस्ट होगा सत्यप्रकाश जी। पूरी ये इसकी एथेंटिसिटी कैसे है कि जला दिया गया है? किसी अगर न्यूज चैनल में या यूट्यूब चैनल में ये बताया गया है तो इसकी एथेंटिसिटी नहीं है, कोई अधिकृत बयान आया है क्या सत्यप्रकाश जी? में नहीं है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी यूट्यूब में नहीं है जी, त्रिपाठी जी यूट्यूब में नहीं है, ये प्रतिष्ठित मीडिया हाउस का है, ये
ये प्रतिष्ठित मीडिया हाउस की खबर चली है ये शाम को। ये मैं यूट्यूब या किसी ऐसे वैसे की खबर नहीं बता रहा हूँ, ये कान की सुनी खबर नहीं बता रहा हूँ, ये प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में चली है। आप त्रिपाठी जी अपने पत्रकार को बोलिए, पता कर ले, मैं आपको सब पानी का पानी दूध का दूध पानी नहीं हो जाएगा। आपके पत्रकार को फोन लगाइए, आप पूछिए उनके यहाँ एक मीडिया हाउस में चला है कि नहीं चला है, अभी सबको दूध का पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि इनको खबर रहती नहीं है कि क्या खबर हो गई है। ना आपके प्रशासन वहां जगता है, ना सरकार जगती है, ना लोग सुनना चाहते हैं। ये इनकी हालत हो गई है। प्रवक्ता आके बस ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का है, ये इससे नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप आदिवासी के साथ हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम संवेदनशील हैं आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए। मगर कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ लूटने की, सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है इनकी सरकार, इनके मंत्री, इनके नेता। इसके अलावा कोई काम नहीं है। इससे बोला त्रिपाठी जी, सिर्फ आरोप चौहान साहब, सत्यप्रकाश जी, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल तथ्य के हम आप दोनों के पास तथ्य के बिना किसी सबूत के ये अगर आरोप लगाएंगे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब, मैं फिर से आता हूं आपके पास। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। गंगेश जी, निश्चित तौर पे आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए माने जाते रहे हैं हमेशा। है क्या वास्तविकता में क्या है ये मामला? और काफी दिनों से तेंदूपत्ता घोटाले की आवाज छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पहुंचती रही। प्रारंभिक तौर पर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि कहीं अधिकारियों की गड़बड़ी है जी। अगर ये पिछले 4 साल का भी अगर तेंदूपत्ता है तो वो खरीदी हो चुकी है, उसका पेमेंट हो चुका है, मतलब हितग्राहियों को उसका लाभ मिल चुका है। लेकिन वो तेंदूपत्ता ये नाले में कैसे पहुंचे, इसके लिए निश्चित तौर पर जो वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी को जिम्मेदार है। और अगर ये खरीदी अधिक की है या खरीदी के दौरान उनको दिया मिल गया हो या उपेक्षित क्या हो। थोड़ी आपकी आवाज, द्विवेदी साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा सा स्पीकर पास में कर ले। जी जी, हेलो, आ रही है आवाज जी। मुझे प्रारंभिक तौर पर ये मामला लापरवाही का दिख रहा है। ये वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है प्रारंभिक तौर पर। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ये तेंदूपत्ता पिछले साल का है तो उसको हितग्राहियों को भुगतान हो चुका होगा। लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये नाले में कैसे पहुंचा। हो सकता पत्ता खराब हो गया हो, गड्डी को लोग बचने के लिए नाले में मार दिए। अगर ये इस साल का की गड्डी है, द्विवेदी जी, पत्ता खराब होगा तो उसको नाली में क्यों फेंकेंगे बोरी में भर के? हाँ, उसको तो बड़ा डिस्पोज आपका प्रोसीजर होगा, प्रोसेस उसको नष्ट करना चाहिए कायदे से। अगर इसकी खरीदी हो चुकी है तो उसको पूरा डिस्पोज आप करने का, पत्ते खराब हो चुके हैं तो उसको विचार में दर्शा के उसको डिस्पोज आप करेंगे। और पत्ते में बहाने का मामला पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही कहीं दिख रहा है मुझे। और चूंकि भाजपा की सरकार है वो जांच कराने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वन विभाग के मंत्री और दोनों मंत्री एक आदिवासी है, विधायक स्तर का सीनियर लीडर है, पहले ही मंत्री रह चुके हैं विभाग के। तो निश्चित तौर पर ऐसी हरकतों में तो अपने अधिकार को उल्टा लटका देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की बात नहीं, भाजपा की बात नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस को बोलते कि आप अपने अधिकारी को इस तरह की हरकत के लिए बिल्कुल उल्टा लटका दीजिए। दोनों में ही अधिकारियों की उपेक्षा दिख रही मुझे। अगर इसको इस तरह फीका गया तो कहीं कहीं अधिकारियों का कहीं प्रभावित हो रहा है, तो इसमें निश्चित तरह जांच होना चाहिए। दूसरी बात अभी जैसे अभी कांग्रेस के प्रकार की, तो उससे अगर जलाया गया और भी गंभीर बात है, सबूत नष्ट करने का प्रयास हुए तो इसमें निश्चित तौर पर जांच तुरंत करनी चाहिए। और जो जिम्मेदार है उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ये भाजपा सरकार नहीं कर सकती है और इसको तुरंत इसे भाजपा को एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अजय त्रिपाठी जी, आपकी क्या इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी, क्या सोच है, क्या हो सकता है? फिर हम चौहान साहब के पास चलते हैं फिर से एक बार फिर। जी देखिए, जितना अभी हमने चर्चा में दोनों पॉलिटिकल अपने प्रवक्ताओं को और गंगेश जी को सुना, मुझे लग रहा है कि गफलत उसमें कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि पत्ता हो सकता है रखा रह गया हो गोदाम में, पर यह बात तो है कि उसका भुगतान तो हुआ होगा। क्योंकि अगर पत्ता सरकारी गोदामों से भी ही, क्योंकि पत्ता बोरे में बाकायदा पैक किया गया है, बोरे में पैक करने का मतलब है कि इसका हितग्राही को भुगतान हो गया। भुगतान के बाद और उस पत्ते का उपयोग नहीं किया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि लाखों रुपए का भुगतान हुआ होगा, तोड़ाई में भुगतान हुआ होगा, श्रम लगा होगा, पूरी प्रशासनिक मशीनरी परेशान रही होगी, सब कुछ व्यस्त हुआ ऐसे में उस पत्ते का। लेकिन अगर जल गया है तो ये बहुत बड़ी दुविधाजनक है बात है। क्योंकि किसी चीज़ का जल जाना जो सस्पेक्टेड है उसको नष्ट कर देना, उसकी जांच हुए बिना, ये बड़ा, इसको भारतीय मेरे ख्याल से बड़ा विषय है। और तेंदूपत्ता के हिसाब से बड़ा विषय वहाँ की सरकार को जो है, जो भी सरकार वहाँ पर उनके जो भी वन मंत्री होंगे या पुलिस के अफसर होंगे,
अब तक इसकी जांच के प्रारंभिक आदेश दे दिए जाने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। चौहान साहब, अगर वाकई में सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं कि जला दिया गया है, ये आनन फानन में हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं है। जैसा कि द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार माने, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वन विभाग के मंत्री भी आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। वो आदिवासी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। इसमें ये चीज कहीं नहीं आती है कि आदिवासी। अरे तेंदू पत्ता जला, अगर किसी ने जलाया है तो अगर जलाया है तो प्रशासनिक अमला जो वहां जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, उस पर तुरंत एक्शन लेंगे क्या चौहान साहब? तुरंत एक्शन होगा और कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है त्रिपाठी जी। दो चीजें हो सकती हैं इन पूरी दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बैठे हुए हैं और जो घटनाक्रम देख रहे हैं हम लोग, इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या क्वांटिटी में गड़बड़ी है या क्वालिटी में गड़बड़ी है जी। और ये जो तेंदू पत्ता था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में खरीदा गया था जी। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों चीजें इसको छुपाने के लिए ये बहाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीज बहा दी जाती है, कोई चीज जला दी जाती है, तो उसको तो आप माप नहीं सकते हैं, उसकी तो क्वालिटी आप मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इस चीज को छुपाने के लिए ये सभी चीजें हो सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टंकराम वर्मा जो हमारे वन मंत्री हैं, वो इसमें बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से कार्रवाई करवा रहे हैं और कार्रवाई बहुत ही उचित कार्रवाई होगी और ये पारदर्शिता के साथ होगी। कौन सी एजेंसियां नियुक्त करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करके ये सभी चीजें कर दी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा त्रिपाठी जी। और ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो जवाबदारी सरकार आपकी भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो आप पकड़ लेंगे तुरंत। सुनिए जी। भ्रष्टाचार जो भी हुआ है, गलतियां जो भी हुई हैं, वो सामने आएगा। जवाबदारी किसकी है? हमारी, हम सरकार में हैं तो हमारी जवाबदारी जांच की है, पारदर्शिता के साथ जांच की है और बहुत अच्छी जांच की है और अच्छी एजेंसियों को नियुक्त करने की है। जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई करनी, उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी, क्योंकि ये पत्ता छत्तीसगढ़िया का है। और अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता इतनी योजनाएं बता रहे थे, तो मेरे भाई आप 11 सीटों में से एक सीट में क्यों सिमट के रह गए बस्तर में? क्या इसी योजनाओं के कारण? जैसे चावल घोटाला हुआ, जैसे देखिए चुनाव परिणाम अलग है चौहान साहब। नहीं सुनिए, क्यों खासकर लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। त्रिपाठी जी, कोई भी जनता होती है वो किसी पार्टी की नहीं होती है जी। वो उसके लिए क्या उचित है, उसके लिए क्या सही है, वो जनप्रतिनिधि को, उस पार्टी को चुन के आती है। और क्यों 11 में से एक सीट लेके आए आप? ऐसा 5 साल में आपने क्या कर दिया था कि जो आपने इतनी सारी योजनाएं की और बस्तर की जनता ने आपको भाई चुनाव से चौहान साहब आकेंगे तो 65 सीटें लेके आए थे विधानसभा में, तो 11 में से 2 पे सिमट गए थे। वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है, प्रादेशिक मुद्दा जो होता है वो विधानसभा का चुनाव होता है। तो इसलिए पिछली बार भी तो 65 सीट लेके आए थे विधानसभा में। नहीं, अरे नहीं, बस्तर की सीट पर बोल रहा हूं। बस्तर में जो विधानसभा की 12 सीटें थी, उसमें 11 सीटें कांग्रेस के पास थी और उसमें से एक सीट अभी 2023 में एक सीट है जी। वो क्यों है? बस्तर में ऐसा क्या हो गया कि जो आपकी 11 सीटें थी वो एक सीट। चलिए अभी तो तेंदू पत्ता में बात कर ले, तेंदू पत्ते में बात कर ले। सत्यप्रकाश जी, तेंदू पत्ते की बात कर रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, पत्ते की बात कर रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अविलंब होगी, लेकिन ये भी दावे से कह रहे हैं कि ये आपके समय का खरीदी है, उस समय का घोटाला अब उजागर हो रहा है। सत्यप्रकाश जी,
त्रिपाठी जी, सबसे पहले देखिए ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए आदिवासी से जुड़ा मामला बहुत संवेदनशील मामला है। मैं इनकी तरफ बातों को इधर भटकाना नहीं चाहता हूँ। पिछले बार चुनाव की बात करें तो इनके जो 2018 में क्या हालात थे बस्तर में, ये इनसे पूछिए। चौहान साहब सुन लीजिए, चौहान साहब आपने बात की, आदिवासियों से इन्होंने छलावा किया था। देखिए चुनाव की बातें अलग होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहना चाहता, मगर ये अपना इतिहास उठा के देख लिए। देखिए मैं तो सीधा बोल रहा हूं, जांच ये होनी चाहिए कि ये जो तेंदुपत्ता जो मिला या जो जल गया है उसका यानी कि भुगतान हो गया। अगर भुगतान हुआ तो किसके खाते में गया है? भाई आपके लोगों के खाते में भुगतान के पैसा जाएगा और तेंदुपत्ता नाली में जाएगा, और आदिवासी क्या करेगा? उसका आप झुंझुना देंगे। देखिए त्रिपाठी जी, देखिए यही दिक्कत इनके साथ। चौहान साहब उनकी बात आ जाए, चौहान साहब बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। सिर्फ और आरोप लगा के नहीं बच सकते हैं जी। देखिए ऐसे नहीं होता है चौहान जी, इसलिए मैं बोला त्रिपाठी, इनके पेट में दर्द होने लगेगा, मैं सच्चाई बताऊंगा। देखिए मैंने जैसे बोला, इनके कार्य का 15 साल इतिहास उठा के देख लीजिए। ऐसे ही करते थे ठेकेदारों के साथ मिलकर, और ना जाए किनसे मिल के। अभी भी जो ना टायर फंडिंग की बात की, उसकी जांच क्यों नहीं कराते? एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं त्रिपाठी जी, इनके शासनकाल की 2007 का मामला है। भावना एंटरप्राइजेज ने सरकार से लगभग 80 लाख रुपए का तेंदुपत्ता खरीदा। ये अधिकृत है, कोर्ट में मामला चल रहा है। 2017 में विपक्ष में थे, हमने ये मुद्दा उठाया। चौहान साहब आ जाऊंगा मैं, थोड़ी सी बात 17 तक 80 लाख का भुगतान नहीं हुआ, आपने तेंदुपत्ता बेच दिया। अरे सुन लीजिए चौहान जी, सच्चाई बताने लग जाते तो दिक्कत हो जाती है। ये तो मैं छोटा सा मामला बता रहा हूं कि आप 2007 में कंपनी को 80 लाख का तेंदुपत्ता बेचते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। 2017 तक पैसा नहीं लेते हैं, विपक्ष के जाते आवाज उठाते हैं, मामला चौहान साहब उन्होंने बड़े ध्यान से आपको सुना। तेंदुपत्ता ऐसे दे देते, किस लिए दिया? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इनके पेट में दर्द होगा त्रिपाठी जी। अगर सच्चाई धीरे धीरे निकालूंगा ना, इनके पेट में दर्द होगा। इनके मालूम है 15 साल में क्या किया आदिवासियों के साथ, तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ। इसलिए बोलो, जैसे मैंने एक छोटा उदाहरण फिर से बताना चाहूंगा, चौहान जी सुनना नहीं चाहते। ये भावना एंटरप्राइज 2007 में 80 लाख का तेंदुपत्ता सरकार से खरीदा और 2017 तक भुगतान नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया? वो तेंदुपत्ता आपने क्यों दिया उसको? 2017 विपक्ष के साथ हमने आवाज उठाई, हमारी सरकार बनी, हमने मामला कोर्ट में तक गया है, वो मामला आज भी कोर्ट में चला गया। और ये क्यों नहीं उसके केस को आगे बढ़ा रहे? उसको भी इन्होंने स्टे ले रखा, उस पर भी रोक लगा रखी है। इसलिए बोलो कि ये एक छोटा सा मामला, जबकि मैं बता रहा हूं ऐसे ना जाने कितने मामले हैं। और हर साल चुनावी साल में ये तेंदुपत्ता संग्राहक जो तेंदुपत्ता लेते थे, उनकी कमी दिखाते थे कि इस पर कम हुआ तेंदुपत्ता, सरकार ने कम खरीदी की। वो पैसा जाता कहां था? क्योंकि बजट में तो प्रावधान अब कर देते थे, तो वो पैसा कहां जाता था? यही जाता था जो हम उस समय भी आरोप लगाते थे कि नक्सली को फंडिंग होती थी। और जो सबूत के साथ सामने आया है कि इनके नेताओं के खाते में नक्सली फंडिंग कैसे हुआ है। एक तेंदुपत्ता जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 90 लाख से ज्यादा का ये ट्रांजैक्शन किया है, उसकी जांच है ना, ये क्यों नहीं कराती है? इसलिए बोलने कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा चौहान जी। आपको तो मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आप बहुत ही संवेदनशील मामला है, आप एकदम अधिकृत प्रवक्ता है, तो आपको एक बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगाने से, कांग्रेस को आरोप लगाने से नहीं होगा, जांच करा लीजिए। अरे आपको तो यह नहीं पता कि आग लग गई है वहां पे, आप किस तरह के प्रवक्ता है? आपको खबर नहीं है, आपकी सरकार को खबर नहीं है, आपके प्रशासन को खबर नहीं है, और आप एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल में बैठ के सिर्फ कांग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं। अरे कांग्रेस का आरोप लगाने से नहीं होगा, आदिवासियों के लिए काम करने से होगा, आदिवासियों को भला करने से होगा, आदिवासियों को सुख दुख में हाथ बटाने से होगा। ऐसे आरोप लगाने से नहीं होगा। हम तो हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, वहां तक पहुंचनी चाहिए कि जला कैसे, किसने जलाया? जी बिल्कुल, किसने जलाया? गंगेश जी, बहुत इस पूरे मामले में आगे क्या होना है? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा या वाकई में जांच होगी? बहुत संक्षेप में। निश्चित तौर पर इस पर जांच है, चाहे इस समय पहले पदार्थों की बात हो या अभी की बात हो, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें गड़बड़ी किसकी है। जी, प्रारंभिक तौर पर दिख रहा है खरीदी करने वाली एजेंसी है वन विभाग के जरिए खरीदी होती तो निश्चित तौर पर इसमें अगर गड़बड़ी भी हुई होगी तो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उसको छुपाने के लिए बहाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो जांच पता चलेगा। और जला दिए तो और भी गंभीर मामला लगता है, सबूत मिटाने का प्रयास, इस पर भी जांच बैठनी चाहिए कि इस तरह जलाया तो ज्यादा गंभीरता से इसको बात को लिया जाना चाहिए कि जिस भी अधिकारी है कर्मचारी की इसमें भागीदारी है, फड़ होते हैं, छोटे छोटे फड़ मुंशी होते हैं, उन लोग कहीं उनके बीच का तो मामला नहीं है, उन लोगों ने गलत खरीदी की हो और बाद में उसको छुपाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया हो, तो इसमें जब तक जांच नहीं होगी तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। देखिए तय है, सरकार भाजपा की है, भाजपा ही एक्शन ले सकती है, कांग्रेस अभी इसमें कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस सिर्फ मुद्दा बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय समाप्त हो गया। द्विवेदी जी आपका, चौहान साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नाले में मिली बेशकीमती तेंदुपत्ता की सैकड़ों
बोरियों को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। विपक्ष पूरे मामले को लेकर तंज कसने के साथ ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार जांच के बाद असलियत सामने आने पर वास्तविक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन ग्रीन गोल्ड कहे जाने वाले तेंदूपत्ता से भरी सैकड़ों बोरियों को नाले में फेंकना कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तरफ संकेत दे रहा है। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़